तो उससे ज्यादा अगर हुआ तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। और एक हुआ तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। तो क्या, जैसे मैंने बोला ना, बूंद बूंद मिलके सागर बनता है, वैसे ही बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। यूनिसेलुलर का बात तो दूसरा है, एक सेल में ही सब काम हो जाता है। ठीक है। खाना पचाना पॉटी करना सब उसमें ही हो जाता है। ठीक है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, ठीक है, तो खाने के लिए अलग सेल होता है, चबाने के लिए अलग सेल होता है, हजम करने के लिए अलग सेल्स होता है। ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम देखोगे, तुम जस्ट देख भी सकते हो तुम्हारा सर थोड़ा फिर जो। से बोलिए तो। हेलो। क्या? फिर से बोलिए तो सर, मैं ऐसे था। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बूंद बूंद मिलके सागर बनता है, वैसे ही तुम्हारा जो सेल्स होता है, वो सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तुम अभी छोड़ दो, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, वो खुद से ही सब काम कर सकता है, खाना हजम करना। ठीक है। फिर एक पोटी सेल। करना। हाँ, उससे ही कर लेगा सब वो। और बाकी रहा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डेफिनिट सेल्स होता है, जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो खाना चबाते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होता है जो खाना हजम करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो खाने को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। तो अभी देखो, इफ यू सी, इफ यू सी योर लिप्स या तुम्हारे माउथ के अंदर जो स्किन है, वो बहुत डिफरेंट है तुम्हारे हाथ के स्किन से, राइट? हाँ है कि सर। नहीं? वो बहुत सॉफ्ट यस होता है, सर। थोड़ा सा कुछ होने से कट जाता है ना? फिर तुम देखोगे जो जो वो बकरी का इंटेस्टाइन कौन खाता है यहाँ? सत्यम, यू ईट ना? हाँ, क्या सर? बकरी का क्या सर? इंटेस्टाइन। क्या? बकरी का बकरी का इंटेस्टाइन खाते हो कि नहीं? वो आंध्र बड़ी हाँ, खाता है, खाते हो कि नहीं? हाँ बहुत ओके। बहुत टेस्टी। सो आई ऑल्सो लाइक इट अ लॉट। हाँ, तो मुझे नहीं मिलता वो दूसरा बात है। um, just if you see those who are eating that, okay, या पोर्क जो खाते हैं वो उन लोगों को पता होगा। जो देख, स्टोमक का जो वो होता है ना, स्किन होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे से। इफ यू कंपेयर ना, इट्स सो डिफरेंट। अगर तुम इंटेस्टाइन में जाओगे, इंटेस्टाइन में थोड़ा डिफरेंट टाइप का वो मिलेगा तुमको, लेयर मिलेगा। मैं तुमको जस्ट दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड। कहाँ गया, कहाँ गया मेरा? ओके, मैं तुमको जस्ट दिखा रहा हूँ। कहाँ? 1 सेकेंड। अभी देखो, सपोज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन वॉल, यहाँ तुमको दिखाई देगा कि नहीं? ओरिजिनल जो है, इट्स वेट, ओरिजिनल रियल ह्यूमन इंटेस्टाइन, सपोज। ओके। ओके, दिस वन देखो। देखो, ये देख पा रहे हो? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? इसका स्किन हाँ जो सर दिख है, रहा इट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है। इसका फंक्शन भी टोटली डिफरेंट है, इसका स्किन भी टोटली डिफरेंट है। ठीक है। सी दिस थिंग्स आर लाइक दैट, कि जो तुम्हारा आ, जगह मतलब सेल्स है, जिस जगह में है वो उस जगह का फंक्शन करेगा। हार्ट का सेल्स डिफरेंट होता है। जो लोग चिकन खाते हैं उन लोगों को पता होगा, अमुठु पता है? अमुठु जो चबाते हुए लीवर के पास होता है, जिससे हम लोग साफ वो जो मुर्गी व्यापारी है, वो क्या करता है, उसको साफ करता है, वो काटता है बीच में, फिर उसको कुछ येलो कलर का चीज रहता है, फिर उसको साफ करता है, साफ करके उसको क्लीन करके छोटा छोटा पीस करके देता है। फिर हम लोग वो जब खाना पका के चबाते हैं जब, तो वो थोड़ा रबर टाइप का फील होता है। खाया है ना वो, एवरीबॉडी?
वो जो चिकन खाता है, हाँ सर। हाँ, हाँ सर। so हाँ, तो that you see that what to say, that's the cells in that particular organ is totally different than the other part. ठीक है, बोन्स में भी सेल्स होता है, बोन्स की सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेल। सेल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो आई जस्ट आस्क यू पीपल कि जब भी हम लोग सेल के फंक्शंस के बारे में, सेल्स के पार्ट्स के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पार्ट के एक आर्ट पेपर खरीदना। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट को क्या करना, लेवल करना। सपोज ये एक पार्ट हुआ, ठीक है, इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या है, ये कहाँ पे मिलता है, ये ऐसा नोट करके रखना। फिर दूसरे पार्ट में फिर से लिखना, ये सपोज दूसरा है, इसको डायग्राम बनाना दूसरा पार्ट का, तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है। ओके, ठीक है, सो ये सब तुम लोग बनाना। ओके, नाउ लेट्स गो इनसाइड द चैप्टर। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग ने बात कर लिया, राइट। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग क्यों बोलते हैं सेल को, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, घर में क्या होता है, ईट बाय ईट हम लोग बनाते हैं, एक एक ईट, दो ईट, हाँ सर। तीन ईट, ऐसा करके एक के ऊपर एक रख के उसका नींव रखते हैं ना, घर का नींव रखते हैं। तो वैसा ही सेल ही हम लोगों का मतलब वो मिलके, सेल्स मिलके हम लोगों को बनाता है। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये सेल का डिस्कवरी किसने किया था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये 1665 में, ठीक है, 1665 में इसने क्या किया, उसको दिखाई दिया कि जो कॉर्क है ना, कॉर्क पता है ना, व्हाट इज ए कॉर्क, कॉर्क पता है क्या होता क्या है, सर? कॉर्क, कॉर्क की कॉर्क कॉर्क, क्या है? कॉर्क क्या होता है सर पता है, नहीं पता सर, नहीं नहीं पता। पता सर। बोतल देखो, बोतल पहले क्या होता था, बोतल बोतल में क्या करता था, एक ठीला मारता है, देखा है कभी, ठीला को क्या बोलेंगे, हाँ सर, एक 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 देखा है। हाँ, सर उसके मोबाइल। जैसे, रबर का पीस, सर एक रबर हाँ का रबर पीस का से होता है, हाँ, दारू के बारे में बोलने से एकदम सत्यम, हाँ, एकदम पूरा। मैंने कहा अच्छा, बोला हूँ सर। किसने बोला ये, सर मैंने बोला सियान, सियोन। सर, मैंने सियान, हाँ सियान, दारू के बारे में बोलने से एकदम, बाद में जाके क्या दारू पियोगे क्या, नहीं सर, मूवीज में देखा है तो। हाँ मूवीज में देखो, ठीक है, व्हाट सियान इज टेलिंग इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो पहले क्या होता था, अभी तो हम लोग रबर का यूज करते हैं, या अभी हम लोग स्टील का यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, पहले क्या करते थे हम लोग, वो पेड़ का यूज करते हैं, मतलब वुड का यूज करते थे। ठीक है, स्टिल नाउ इट्स यूज्ड। इफ यू सी द वाइन, वाइन बॉटल्स जो होता है, जो बहुत कॉस्टली वाइन्स होता है, शाटो, ये सब जो बहुत महंगा वाइन होता है, देयर इज दिस कॉल्ड शाटो, आई थिंक दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शाटो, या, तो ये वाला वाइन बहुत कॉस्टली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस वाइन्स ना, इसका बोतल जो है, बोतल आर कवर्ड विथ व्हाट, विथ कॉर्क, जो हम लोग हुपा बोलते हैं, है ना, वो या ठीला बोल सकते हो, बिकॉज इट इज कवरिंग इट, इट इज टोटली ब्लॉकिंग इट। सो ये जो होता था, ये वुड का बना हुआ था। तो क्या करते थे, क्या किया इस रॉबर्ट हुक ने, दिस रॉबर्ट हुक व्हाट इज डिड, उसने उसको निकाल के उसका पीस पीस किया, स्लाइस किया उसको। ठीक है, स्लाइस करके उस कॉर्क को स्लाइस किया, उस कॉर्क को स्लाइस करने के बाद मैग्नीफाइंग डिवाइस के से उसको देखा, जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रख के देखा, और वहां पे उसको दिखाई दिया कि वहां पे कुछ कुछ पार्टीशन बॉक्सेस है। ठीक है, मतलब इस स्लाइस के अंदर उसको कुछ ऐसा टाइप का चीज दिखाई दिया, देखो ऐसा टाइप का कुछ चीज दिखाई दिया। ठीक है, he had seen something like this। तो जब उसको ये दिखाई दिया, उसने क्या किया, नीचे कि नहीं, हाँ, तो उसने क्या किया, उसने एक चीज नोटिस किया कि ये तो देखने में जैसे हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर है। हनीकॉम्ब मैंने कल या परसों किसी से पूछा था, जिसमिता ने पूछा था शायद, कि कभी वो खाए हो हाँ सर। क्या, मैं हनी खाए हो,
मतलब जो रियल रियल हनी नहीं, बॉटल वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो डायरेक्टली वो लोग निकाल के लाते हैं ना। तो एकदम रियल वाला खाया है। हाँ हाँ, तो वहां और पे वो जो था पहले? हनी का बहुत काम खट्टा बहुत है। होता है। क्या खट्टा होता है, खट्टा पागल हो क्या? हनी नहीं, कहाँ से कैसा खट्टा टाइप का हो? है वो, मीठा मीठा टेस्ट नहीं करता। कौन सा? हनी नहीं इज सर, मैं दूसरे टोटली बात। स्वीट, टोटली स्वीट। वो खट्टा वट्टा वैसा कुछ नहीं इसने होता शायद कुछ और ही खा लिया। है। सो जो हनी कहाँ पे रहता है? हनी रहता है ईच एक ऐसा टाइप का बॉक्स में रहता है, ठीक है। वो लोग दिस बीज व्हाट दे कलेक्ट इट इन दिस टाइप ऑफ हेक्सागोनल बॉक्सेस, ऐसा टाइप का हेक्सागोनल बॉक्सेस में वो रखते हैं। सो दिस आर कॉल्ड हनीकॉम्ब, ठीक है। और ये हनीकॉम्ब, ठीक है, इज सेपरेटेड, सॉरी, ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उसको लगा, रॉबर्ट हुक को ऐसा लगा। तो उसने देखा कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से, इफ यू सी इट आर सेपरेटेड बाय ए वॉल, ठीक है। यहाँ पे जो देखो, एक दूसरे स्ट्रक्चर से सेपरेट अगर कैसे है, थ्रो ए वॉल, बिकॉज ऑफ ए वॉल, और थ्रो ए वॉल वट एवर इज, सो उसने इसका नाम दिया है सेल। ओके। और जो हुक ने एक्चुअली जो उसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, एक्चुअली वो डेड सेल्स थे, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल्स है, ये कब क्या हुआ ये कब वो हुआ, क्या नाम है, दिखाई दिया हम लोगों को। उसने तो डेड सेल, रोबोट में जो देखा वो डेड सेल्स था। लेकिन जब क्या हुआ, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आने लगा, ठीक है, थोड़े बहुत सालों बाद, क्या है, अराउंड 150 इयर्स बाद, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हम लोगों को देखने को मिला, क्योंकि तब बहुत इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आ गया था, ठीक है। ओके। सो अभी हम लोग आज सत्यम ने हेडफोन नहीं लगाया। ओके। सो द सेल, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेल। देखो, अब मैंने ऑलरेडी ये चीज बता ही दिया है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है। जैसे हम लोग एक एक ईंट रख के वॉल बनाते हैं ना, या घर बनाते हैं, वैसे ही सेल एक एक सेल मिलके क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ठीक है। ये उसको शेप देगा, साइज देगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, ठीक है, सब चीज वो ही देगा, ठीक है। एक ब्रिक्स के कंपैरिजन में हमारा सेल्स क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ब्रिक्स क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और सेल्स एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है, इज इट ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, बोलो। मुर्गी का अंडा सेल होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स है शायद। हाँ, कौन ग्रुप ऑफ बोलेगा ये? सेल्स होगा शायद। ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ शायद। अच्छा, तुमको ग्रुप ऑफ सेल्स क्यों लगा, बोलो तो? क्योंकि उसका बहुत सारे पार्ट है ना, जैसे पैर हो गया वो। मुर्गी के अंडे में तुमको पैर कहाँ से निकाला, दिखाई ओ दिया? नो, मुझे लगा ओ हाँ, सिंगल सेल होगा शायद। सिंगल सेल है वो, मुर्गी का अंडा सिंगल सेल है, याद रखना। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा तो भूल मत जाना, ठीक है। ओके। सो क्लास 8 तुम लोगों को मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया था, ऑनियन वाला करवाया था। हैव यू एवर बीन टू लैब? लैब कभी गए हो? नो। नहीं। नो। अच्छा। नहीं। ओके, आई वाज प्लानिंग टू टेक यू टू द लैब ना, बट तब वो हो गया, हाँ स्कूल सर। बंद हो गया। अच्छा ये अच्छा अच्छा लॉकडाउन। अच्छा। अच्छा। सो देखो, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मैंने क्लास 9 10 उन लोगों को दिखाया ही है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या होता है, जो ओनियन का पील होता है, मतलब ऑनियन का, जो क्या करते हैं हम लोग, ऑनियन काटते हैं ना, ठीक है, ऑनियन कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो हम लोग जो उसको काटते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसको पीस पीस करके निकालते हैं ना, उसका एक पीस ऐसा होता है, एक ऐसा ऐसा करके एक को निकालो, ठीक है। और इफ यू सी ऑनियन के अंदर एक जो दो ऐसा
दो ऐसे चीज के अंदर एक पतला सा व्हाइट कलर का लेयर होता है, ठीक है, उसको निकालो, उसको निकाल के फिर उसको कलर करो। हम लोग क्या बोलते हैं, सर आपका आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दे रहा है सर मुझे तो। दे रहा है सर, अच्छा दे रहा है। अच्छा अच्छा, अंकिता इज हियर। वेलकम अंकिता। आई डिडंट नो दैट यू स्टेड नियर माय हाउस। 2-3 घर छोड़ के ही ना अंकिता, योर होम। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो क्या हुआ, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस व्हाट से ऑनियन पिल, हम लोग को जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, विल सी इट समथिंग लाइक दिस, जो ऑलमोस्ट एक ब्रिक वॉल के जैसे ही दिखता है, ठीक है। बहुत सारा सिमिलरिटीज है, इफ यू सी दिस दिस एंड दिस के बीच में बहुत सारा सिमिलरिटीज है। अभी ओके ओके, नाउ ओके, ओके, विल टॉक अबाउट 8.2 कहाँ गया, 8.2 हम लोग बात कर लेंगे, हाँ। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द सेल नंबर से शेप एंड साइज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो, अगर हम लोग को सेल का स्टडी करना है तो सेल क्या होता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सेल ऑलमोस्ट देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम लोग उसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा। हम लोग का कुछ स्टेनिंग एजेंट्स लेते हैं, ठीक है, कुछ डाई, डाई पता है ना, डाई पता है। किसी किसी का मम्मी पापा तो ऑलरेडी बालों में क्या पता है सर। लगाता है, गोदरेज काली मेहंदी, वो सब लगाते हैं हाँ, ना। पता है सर, ओके, पता है। so dyes are colors, okay, stains, okay, we use it to color this what say whatever thing, जैसे ये ऑनियन पिल है, जैसे ये ऑनियन पिल, इसको कलर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग मोस्ट ऑफ दिस इज मेड ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में इसको स्टेन किया गया है, ठीक है। तो उसको कलर करके हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, फिर हम लोग का अपना सेल का साइज शेप सब दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग के स्कूल में जो लेबोरेटरी है उसमें यू कैन सी द सेल्स, ओके, इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट बट यू कैन सी द सेल्स, यू कैन सी द न्यूक्लियस, यू कैन सी द सेलुलर वॉल, वो देख सकते हो, बाकी इतना विजिबल नहीं है। एनीवेज, तो अगर तुम काउंट करने जाओगे एक बड़ा लंबा ट्री, ठीक है, या खुद के बारे में ही सोचो, तुम्हारे पास कितना सेल्स होगा, गिनती कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बस एक अंदाजा लगा सकते हो कि वो बिलियंस या ट्रिलियंस में होगा, ठीक है। तो हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो है, अभी जैसे मैं मोटा हो जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा सेल्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर मैं पतला हो जाऊंगा, मेरा सेल्स कमती होते जाएगा। तो डिफरेंट साइज ऑफ ह्यूमन बॉडीज का क्या होता है, सेल्स डिफरेंट होता है। अभी देखो, who should I take सर एग्जाम्पल, हाँ बोलो, सर बोलो, हाँ बोलो। 742 ट्रिलियन सेल्स। तुम एग्जैक्टली बता सकते हो क्या कि वहां पे कितना है? हाँ तुम कुछ नहीं पता एक सर, पर गूगल में वही लिखा है। हाँ, गूगल में बहुत सारा बात लिखा है, गूगल में तुम अगर तुम्हारा सर्दी हुआ, तुम सर्च करने जाओगे, वहां पे कैंसर भी दिखेगा, ठीक है, कैंसर ही दिखेगा सर सर, तुम। वो तो सर्च नहीं करना चाहिए। जैसा मतलब, अब कोई बीमार है तो सर्च नहीं करना चाहिए, मैंने वीडियो में देखा। वो हम्म, इलीगल नहीं होता, पर वो करना नहीं चाहिए, वही बोला है। हाँ हाँ, ओके, आई टेल मैं यू, सुन रहा ये हूँ, वो याद इलीगल रखना, नहीं ये है, कुछ इसके कुछ बारे में चीज हम तो लोग इलीगल है। डिस्कस करेंगे बाद में, ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिसन टू मी नाउ, ठीक है। तो डिफरेंट, मैंने ऑलरेडी बताया कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। जैसे मुंह का फंक्शन दूसरा है, हार्ट का फंक्शन दूसरा है, वहां का सेल्स भी डिफरेंट है। और ब्रेन का सेल्स जो है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स, ठीक है। सो ऐसा होता है, ओके। ये बिलियन मिलियन क्या है तो तुमको पता ही है। मल्टी सेलुलर तुमको ऑलरेडी बोला ही है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी मतलब मेनी, राइट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ओके। सो सिंगल सेल तो पता ही है, सिंगल सेल कैसा होता है, ओके। अभी जो डू यू नो, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन, हम लोग ने डिस्कस किया था ना
फर्टिलाइजेशन के बारे में, आई थिंक इन दैट चैप्टर, एडोलेसेंस चैप्टर में हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां पे तुम लोग ने देखा कि जो फर्टिलाइज सेल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करके वो सेल्स को, जैसे एक जब एक गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, राइट। तो फ्यूज होने के बाद क्या होता है, वो क्या होगा, तो फर्टिलाइज, ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा। ये फर्टिलाइज हो जाने के बाद जाइगोट हो, नॉट जाइगोट, क्या होगा, देन दिस फीटस विल फॉर्म, स्लोली फॉर्म। ये फीटस थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होते जाएगा, दैट मीन्स द सेल्स आर दिस, इसका फ्यूजन के बाद क्या हुआ, वो सेल जो फॉर्म हुआ, इट हैज मल्टीप्लाइड, राइट। सो इसलिए वो फीटस बड़ा हो रहा है, वही चीज यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो ये सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। और उस जो क्या है, एक से ज्यादा सेल्स अगर हो गए तो उसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। सिंगल सेल में ऑलरेडी मैंने बोल दिया है तुम लोगों को कि वो जो जितना भी काम है, पकाना सॉरी, खाना खाना पीना, पचाना, पोटी करना, सब एक ही सेल काम करता है। जो भी नेसेसरी फंक्शन है वो एक ही सेल क्या करता है, वो उसको परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा हो गया, वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, वो फूड को कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, सब करता है, वो ग्रो भी करता है, ठीक है, सब वही काम करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, जिससे मैंने ऑलरेडी बोला हार्ट का सेल्स का काम है हार्ट को हार्ट बनाना, मीन्स हार्ट में जो सेल्स है उसका काम है हार्ट का वो करना, क्या नाम है, फंक्शन करना, ठीक है। स्टमक में जो क्या हाँ कि होगा? बहुत सारा नोट है भाई, मैं तो मेरा भी कुत्ता सेम है हालत साला। है। सर आगे चुप चुप चुप। सर ओके ओके, क्या बोल रहा था मैं, आज आज लोग ज्यादा है क्या, ज्यादा लोग देखते हैं, सो नहीं सर, नॉर्मली है। ओके। आज तो अंकिता देख, हाँ अंकिता, तो क्या बोलो, वो क्लास वास में नहीं आती है, एग्जाम देती है हेकर अंकिता। I saw her yesterday, today. I was somewhat confused. वो है कि नहीं? Okay. So एमिका के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट का सेल्स जो है वो हार्ट का फंक्शन करेगा, स्टोमक में जो सेल्स है वो स्टोमक का फंक्शन करेगा, सिमिलरली किडनी का जो सेल्स है वो किडनी का फंक्शन करेगा, ब्रेन का जो सेल्स है ब्रेन का फंक्शन करेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब ब्रेन का जो सेल्स है वो ब्रेन का ही फंक्शन कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारा स्पेशल सेल्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। और ये टिश्यूज मिलके क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज को बोलते हैं, टिश्यू मिलके बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनते हैं एक ऑर्गन, ठीक है। द शेप ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर तुम एमीबा को देखोगे, एमीबा कैन चेंज इट्स शेप, मतलब ये एनी टाइप, मतलब एनी शेप ले सकता है, ठीक है। एमीबा हम लोग ऐसे जनरली डिनोट करते हैं, ऐसे एमीबा को ऐसे ड्रॉ करते हैं सब, दिस इज दिस, ओके, सपोज दिस दिस इज एमीबा, सपोज उसका न्यूक्लियस है। सो जब भी क्या करता है, ये सपोज इसको ये खाना दिखाई दिया, ठीक है, व्हाट इट डज, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको, ये जगह को सपोज, ओके, इसी इट विल एक्सटेंड, ओके, देखना क्या कैसा होता है। तो ये क्या सर करेगा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, हेडफोन भी खराब है। अच्छा मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अभी देखो,
अभी ये क्या करेगा, ऐसा करके उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालेगा, ठीक है, दिस एमीबा व्हेनेवर इट फाइंड्स अ फूड पार्टिकल। फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, वो क्या करेगा, इफ यू सी दिस देन इट विल पुट इट इनसाइड, ओके, इनसाइड इट्स सेल्फ। तो ऐसा करके ये अंदर में ले लेगा, ठीक है, एक वैक्यूल के अंदर में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर में ले लेगा। फिर देन उसके बाद क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसका रेस्पिरेशन करेगा। सर, हाँ सर, बोल, बोलो। मुझे मतलब ये सूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया वही तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मैंने जो बोला था ना तुम लोगों को, ओ हाँ, रुको, मैंने दिखाया था ना, देखो ये दिस इज स्यूडोपोडिया, ये इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, इसको, ये दोनों को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैंने बोला तुम लोगों को ऑलरेडी कि ये अपने अंदर ले लिया ना, तो इसको सपोज, ओके, ये अपने अंदर ले लिया, ठीक है, ये वैक्यूल के अंदर है, ठीक है। अभी ये इसने खाना पचा लिया, एब्जॉर्ब जो कर लिया, अभी इसमें क्या होगा, एक्सक्रीट जो पॉटी जमा हो गया, तो इसको अभी निकालना है, वही सेम प्रोसेस में वो क्या करेगा, इसको निकाल देगा। सपोज लेट अस सी अगेन हाउ इट विल, तो क्या करेगा, ये फिर से इसको एकदम कॉर्नर में लेके जाएगा, ठीक है, कॉर्नर में लेके जाएगा। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या करेगा, ये एमीबा इसको ऐसा करके ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनाएगा, ठीक है, और फिर इसको एकदम सेल से बाहर निकाल देगा। इसका जब काम हो गया तो ये क्या करेगा, इसको एकदम सेल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। इस सेल से अगर अभी बाहर हो गया, ये एक्सक्रीट हो गया, एक्सक्रीट, ठीक है, समझ में आया? सर, सर ये हाँ, सर ये सेल के बारे में बोल रहे हो, ये वो जो ये एमीबा के दिखा बारे रहे में हो। बोल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट एमीबा, ओ एमीबा, ठीक है, ओके। ये तो ऑलरेडी तुम लोगों को क्लास 7 में मिला है बोल के बोला है, तो ऑब्वियसली यू हैव सीन इट क्लास 7, ठीक है। एमीबा ऐसा ही मूव करता है और ये ऐसे ही खाना खाता है। अभी तुम देखोगे, आई विल टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कहाँ पे मिलता है, मिलेगा तुमको ब्लड में, ठीक है, वो भी एक सिंगल सेल होता है, वो भी एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। देखो डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सिंगल सेल है, लेकिन ये एमीबा जैसा फुल फंक्शन नहीं है। एमीबा टोटली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सेल है, ठीक है, ये एक टोटली एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, जस्ट एक सेल है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता, ठीक है, ओके। अभी देखो मैंने ये सेम चीज को ये बार बार वही बोल रहा है कि देखो ये ब्लड में, मसल्स में, नर्व्स में, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल्स को मिलेगा जो अपना अपना शेप, जिसका अपना अपना शेप है। ये जो ब्लड है, मसल्स है, नर्व्स है, इसका अपना अपना शेप है, और मसल जो सेल्स है ये अपना अपना शेप का है, और इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे अभी तुम देखोगे, ये देखो, ये है क्या, ये है रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम इसका है। ये है न्यूरॉन, ये ब्रेन में मिलेगा तुमको, ये नर्व्स में मिलेगा तुमको। इधर से क्या होता है, सिग्नल आता है, और इधर से सिग्नल आता है, और इधर से सिग्नल जाता है, ठीक है। देखो इधर से सिग्नल आता है और इधर से पास होके इधर से सिग्नल जाता है, ठीक है। इन दिस वे दिस impulses आर इलेक्ट्रिक impulses पास थ्रू दिस न्यूरॉन्स टू रीच आवर ब्रेन, और ब्रेन उसके बाद एक्शन लेता है। फिर से ब्रेन से फिर से इलेक्ट्रॉनिक वो इम्पल्स आता है, मतलब मैसेज आता है इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और वो जाके तुमको जो उस जगह में उसको काम करना है, सपोज ठीक है, तुमको हाथ उठाना है, ठीक है, तुमको अभी हाथ उठाना है, ठीक है, तो तुम हाथ कैसे उठाओगे, तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा तुम्हारे हाथ को, तो तुम्हारा हाथ में जो मसल्स है क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो क्या होगा, एकदम छोटा हो जाएगा, और उसके बाद तुम हाथ को मूव कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ,
ब्रेन और तुम्हारा वो मसल के बीच में कुछ तो रहना पड़ेगा, तो वहां पे रहता है ये नर्व्स, जिसमें होता है ये नर्व सेल्स, ये होता है मसल्स। देखो इन लोगों का शेप बहुत डिफरेंट है, बट दे आर ऑल्सो दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, ओके ओके। यही चीज यहाँ पे बोला है। देखो स्पिंडल से मतलब, स्पिंडल मतलब पता है, व्हाट डू यू नो व्हाट इज स्पिंडल? किसी को पता है व्हाट इज स्पिंडल? एनीबॉडी नोस? नहीं पता सर, नहीं पता सर। ओके, जिसके घर में खाल है ना, खाल, जो खाल मतलब हिंदी का खाल नहीं, असमीज का खाल बोल रहा हूँ, खाल, तो उसके घर में तुमको दिखेगा ऐसा टाइप का चीज दिखेगा, ऐसा टाइप का चीज, जिसमें जिसमें क्या होगा, यहाँ पे वो होगा, धागा होगा, जो वो मेखला सादर जहाँ पे वो होता है, सर देखा है। हाँ, वहां पे ऐसा टाइप का तुमको मिलेगा, उसको स्पिंडल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर से भी एक बार दिखा देता हूँ। ये जहां जहां डोखना बनता है, जिस जिस घर में डोखना बनता है वहां पे भी दिखेगा तुमको। एनीबडी मेक्स डोखना हियर, मतलब उन लोगों के घर में कोई डोखना बनता है क्या? हाल में देखता हूँ। सर सर, वो हमारा इंटेस्टाइन था ना अभी जो आपने दिखाया था। हाँ रुको रुको, उसको क्या, हाल को क्या बोलते हैं, हाल, टाटर हाला। यहाँ पे स्पिंडल तुमको यहाँ पे इस जगह में रहता है, ओके, इस जगह में रहता है, ये यहाँ पे नीचे। इफ यू सी हियर, इट स्टेस हियर हियर, ये मूव करता है इधर, एक बार उधर जाता है, जब ये वाला खींचा जाता है ना, एक बार इधर आता है, ठीक है, एक बार उधर जाता है, तो इन दिस वे दिस इज मेड। लेट मी शो यू स्पिंडल कहाँ पे दिखेगा, स्पिंडल नहीं है, रुको, स्पिंडल इन तात, हाँ, स्पिंडल यहाँ पे दिखेगा, नहीं है, तो तुमको एग्जैक्टली मैं अगर को मुझे मिला तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का ही होता है, ऐसा टाइप का ही होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। ओके, नाउ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था मुझे, बोलो मुझे, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो, जल्दी बोलो, कुछ पूछ रहे थे। अच्छा, बिफोर एवरीथिंग, प्लीज कैन यू ऑल ज्वाइन वंस अगेन, टाइम खत्म हो गया यहाँ पे, ज्वाइन वंस अगेन, ओके ओके, इसको ओके सर। खत्म ही कर देंगे नेक्स्ट सेशन में। ज्वाइन वंस अगेन, ज्वाइन वंस, दिस वन। Now if you see the structure on the size of the cells, तो हम लोग बात कर रहे थे, we are talking about the micrometer, ठीक है। तो एक मीटर हो जाता है, सॉरी एक मीटर नहीं, एक सेंटीमीटर हो जाता है कितना, 1/100 मीटर, ठीक है। एक मिलीमीटर हो जाता है कितना, 1/1000 मीटर। कैसे होगा तुम देखो, इफ यू पुट दिस साइड, ट्रांसफर दिस साइड, तो क्या होगा, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, वही बात है ना, वही कैलकुलेशन है, तो वही कैलकुलेशन में ऐसा आता है, ठीक है। नाउ 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज 1/10⁶, सॉरी 10⁶ मीटर, मतलब 60। तो समझ में आ गया व्हाट इज अ माइक्रोमीटर। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस। हम लोग को जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो जैसे बैक्टीरिया में मिलता है, वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का है, ठीक है, ओके। और जो लार्जेस्ट सेल है वो 170 mm to 130 mm है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है। सो दिस मुर्गी का जो अंडा है, दिस इज ऑल्सो एन सेल, सो दिस इज ऑल्सो ए सेल। तो अगर कोई पूछे मुर्गी का अंडा क्या होता है, तो वो एक सेल ही होता है। एलिफेंट का अंडा किसी ने देखा है? किसी ने एलिफेंट का अंडा देखा है कि नहीं? इसमें अंडा थोड़ी ना देता है सर। हाँ, तो जस्ट आई एम जस्ट what to say confirming. So now let us look at this, ठीक है।
जो साइज ऑफ द सेल्स है, ठीक है, वो तुम्हारा बॉडी के कंपैरिजन में तुम बता नहीं सकते कभी कि एक एनिमल बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभार होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम अगर सोचोगे कि एलिफेंट का सेल्स जो है वो रैट का सेल से बड़ा होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओके, वही चीज वही चीज यहाँ पे बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो नर्व सेल्स है, ठीक है, ऑफ एलिफेंट एंड रैट, दे आर बोथ लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ठीक है। ब्रांच मतलब उसका बहुत ब्रांचेस होता है उस नर्व सेल्स का, और वो बहुत लंबा होता है। ओके, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है। वो काम क्या होता है? ट्रांसफरिंग मैसेजेस, ठीक है। अभी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इफ यू सी, जो रूट्स है, ठीक है, जो रूट्स का सेल्स है उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट्स का जो रूट्स में सेल्स होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और जो हम लोगों का जो बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन करता है स्टोमक, उसका स्टोमक में जो सेल्स है उसका काम क्या है? डाइजेशन करना। जिसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिलिया होता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसका काम है एब्जॉर्प्शन करना। सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, एक चीज अब हमेशा याद रखना, जो रूट्स का, ठीक है, रूट्स का जो सेल्स है वो विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लीव्स का सेल्स, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों का जो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है उसका सेल्स विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस। सपोज जहाँ पे हम लोग का हार्ट है, हार्ट का जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा क्योंकि उन लोगों का फंक्शन भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक ऑर्गन क्या से बना हुआ है? टिश्यूज। और टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, ठीक है, जैसे सपोज यू कैन से दैट the copy, ठीक है, copy of cells, or you can say that like suppose Satyam, Tanmay, Sion, they are from class 8, so class 8 के बच्चे मिलके, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं। so in that way a group of cells, ठीक है, which is similar structure, ठीक है, they form a tissue and a group of tissues form an organ, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोल, सो इसलिए सेल क्या होता है? ए द लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ द सेल, मेन चीज में अभी हम लोग आ गए। ओके, सो विल डू वन थिंग, विल जॉइन दिस वन वंस अगेन। व्हाई आई एम सेइंग यू? बिकॉज मुझे ये जो बात है मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना है। हम लोग ने बहुत ही उल्टा सीधा बात किया है, ठीक है, वो रिकॉर्ड में चला गया है, इसलिए आई डोंट वांट टू पुट इट इन YouTube. So can you join once again so that you can start the main part of this chapter, that is the parts of the cell. ये बहुत important है, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है, छोटा बात है, but this one is very important. Okay, join once again first. So अभी देखो क्या है, the basic components of cell. We'll be talking about the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इफ यू सी, ठीक है, इन एनिमल सेल्स क्या होता है? जो सेल को क्या करता है? एक शेप देता है, जो शेप देता है, साइज देता है, ठीक है, उसको एक इकट्ठा रखता है। सेल का जो पार्ट्स है अंदर, सेल के अंदर में जो पार्ट्स है उसको इकट्ठा रखता है, उसको ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल के अंदर में क्या क्या रहता है? सेल के अंदर में क्या रहेगा? तुम्हारा साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो जेल देखा है ना तुम लोगों ने, जेल जैसा होता है, ठीक है। ओके, बेटर देन दैट आई विल गिव द एग्जांपल। किसी ने वो देखा है जो लड़का लोग हेयर जेल यूज करते हैं? देखा है किसी ने? एनीबॉडी हैव सीन? लगाया भी है सर। हाँ, तो जो हेयर जेल है वैसा ही दिखता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, सब जस्ट वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये साइटोप्लाज्म वैसे ही इस सेल्स में भरा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके अंदर एक काला करके, काला तिल जैसा एक चीज रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अभी देखो, सॉरी, अभी देखो, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसको बांध कर कौन रखता है? ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, ठीक है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये एक
ये इस सेल को स्ट्रक्चर भी देता है, ठीक है, और ये एक संतरी का काम करता है, मतलब इट एक्ट्स एज अ गार्ड, किसी को जो ये चीजों को अलाउ भी कर सकता है, अलाउ नहीं भी कर सकता है सेल के अंदर घुसने के लिए, ठीक है। ओके, ये पोरस मतलब इसमें छोटा छोटा छेद होता है। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ कुछ चीजों को अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। ओके, और ओके, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होता है, अभी हेलो देखो सर। दूसरा एक, हेलो, हाँ, तो अगर एक दूसरा सेल है ना, सर सपोज यहाँ, हाँ व्हाट, सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा सर। ये नेट, सर मेरा नेट खराब है तुम लोग, ठीक है। ओके, नाउ सी, अगर यहाँ पे दो सेल है, ठीक है, इन दोनों सेल को सेपरेट करके कौन रखेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ही इन दोनों सेल्स को सेपरेट करके रखेगा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बोला ये पोरस होता है और ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये अलाउ करता है, ठीक है। ओके, ये प्याज का जो मैंने बोला ना, प्याज का छाला जो था उसका, इसको हम लोग क्या स्टेन करके, इसको कलर करके हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे तुमको क्या क्या दिखाई देगा, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, यहाँ पे तुमको साइटोप्लाज्म दिखा देगा, ठीक है। और न्यूक्लियस में तुम्हारा डीएनए कहाँ पे रहता है, डीएनए या आरएनए रहता है इस न्यूक्लियस में, ठीक है, ये याद रखना। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सेल के, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, इस वाले पे क्या हुआ, हाँ, ठीक है। अभी ओके, साइटोप्लाज्म भी तुम लोगों को पता चल गया साइटोप्लाज्म क्या है। अभी हम लोग देखेंगे सेल वॉल क्या होता है। देखो प्लांट क्या है, ठीक है, ओके, प्लांट जो है, प्लांट का सेल जो है, ठीक है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। व्हाई? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दिस, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल क्या से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। और ये सेल वॉल क्या करता है, इस सेल को क्या करता है, शेप देता है, प्लांट के इस सेल को शेप देता है। ये बहुत थिक होता है, ये याद करो, इसलिए तुम जब भी देखोगे जो पेड़ों का चमड़ा होता है ना, जो उसका बार्क होता है या चमड़ा होता है, वो इट इज वेरी रफ बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, ठीक है। ओके, तो ओके, सो ये याद रखना, यस, हम लोग के एनिमल्स में क्या होता है, हम लोग के एनिमल्स में क्या रहता है, क्या रहता है हम लोग के एनिमल्स के सेल में, एनिमल्स के सेल में क्या रहता है, एनीवन फास्ट, सत्यम, सेल रहता है। सेल मेम्ब्रेन एनी रहता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी बोलो, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में और एक लेयर रहता है, और एक लेयर किसका होता है, वो लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये बहुत ही रिजिड वॉल होता है, बहुत ही टफ वॉल होता है, ठीक है, बहुत ही थिक वॉल होता है। ओके, ये प्लांट्स को क्यों चाहिए, ये उसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि क्योंकि देखो प्लांट्स क्या है, उसको वो बाहर में उसका वो तो घर बना के नहीं रह सकता है, राइट, तो उसको बहुत गर्मी, ठंडा, बारिश, ये सब उसको सहना पड़ता है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सब से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल को प्रोटेक्शन, सेल को एक प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन देता है कौन, ये सेल वॉल देता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे ये जो टेडेंस्टिया क्या है, ये ट्रेट्सकैंटिया एल्डोआ और रोआ, आई मुझे एक्चुअली पता नहीं इसका ये साइंटिफिक नेम से, देखना पड़ेगा ये कौन कौन सा है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो सेल्स कैन बी, ये ऑब्जर्व करके देख सकते हो, यहाँ पे तुमको सेल वॉल दिखा देगा। तुमको तो मैंने ऑलरेडी बोला ऑनियन के इसमें भी तुमको सेल वॉल दिखाई देगा, देखो यहाँ पे दिस आर द सेल वॉल्स, सेल वॉल्स दिखा, तुमको सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं दिखाएगा, दिस आर द सेल वॉल्स, दिस आर द सेल वॉल्स, देखो ऑल दिस ब्राउन कलर में, ब्राउन या क्या कलर है ये, ये तो पॉटी का कलर है, जो भी है ये, दिस आर द सेल वॉल्स। ओके, you can do one thing, you once the school opens, if it opens by luck, then I can show you, okay, ठीक है, तब तक इसको थोड़ा याद करके रखना।
ये है हम लोग का ह्यूमन का चिक सेल, ठीक है। ये जो सेल्स है ये कहाँ पे मिलता है, ह्यूमन के चिक्स में, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या देख सकते हो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियस को जो घेर के रखता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलता है। देखो, जैसे सेल को एक सेल मेम्ब्रेन शेप देता है, वैसे न्यूक्लियस को पकड़ के भी रखता है एक मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो मैंने बोला ना जेल लाइक सब्सटेंस क्या होता है, वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में ही तुमको क्या मिलेगा, डीएनए, आरएनए, वो सब मिलेगा, ठीक है। अभी आते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला है, ये जेल लाइक सब्सटेंसेस होता है, और जो भी डिफरेंट पार्ट्स है सेल्स का, सब इसमें क्या होता है, इसमें रहता है। मतलब इन सेंस इफ देखो, अगर वो जेल का जो हेयर जेल का डब्बे में जो हेयर जेल से भरा हुआ है, उसमें अगर हम लोग कुछ चीज ऊपर से फेंक देंगे तो क्या होगा, तो वहां पे लगा हुआ रहेगा ना, वहां पे लाइक यू लुक लाइक इट इज फ्लोटिंग, राइट। तो वैसे टाइप में ही क्या होता है यहाँ पे, वो चीज वो जो सेल के पार्ट्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब क्या होता है यहाँ पे रहता है। सो इसके बारे में हम लोग, अगर यहाँ पे है ऑप्शन तो हम लोग पढ़ेंगे। गला ही सूख गया, ओके। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस मैंने ऑलरेडी बोला है, न्यूक्लियस में तुमको क्या होता है, तुमको मिलेगा डीएनए, आरएनए। और डीएनए आरएनए क्या है होता है, डीएनए फॉर एनिमल्स इट इज डीएनए। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जीन, ठीक है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन। अगर ये जो डीएनए है, इसमें कुछ अगर चेंजेस आया, देन यू विल टोटली बी चेंज्ड। और ये कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे रहता है, सेल के अंदर में। और न्यूक्लियस को घेर के कौन रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। ये देखने में थोड़ा काला होता है तो ऑब्वियसली तुमको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, ओके। सो ओके, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को और भी करीब से अगर देखते हैं, तो तुमको एक क्या दिखाई देगा, एक स्पेरिकल बॉडी दिखाई देगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में भी तुमको एक स्पेरिकल बॉडी दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस। और मैं तुमको फोटो नेट में दिखाऊंगा, ठीक है। और वहां पे तुमको मिलेगा क्रोमोसोम्स, जो हम लोग डीएनए में, डीएनए क्या होता है, डीएनए क्रोमोसोम से ही बनता है। सो वो क्रोमोसोम्स तुमको, हम लोग जो एडोलेसेंस चैप्टर में बात किए थे, वो क्रोमोसोम्स तुमको मिलेगा इस न्यूक्लियस के अंदर। और ये क्या करी करता है, ये जीन्स कैरी करता है, ठीक है। फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ये जीन्स कैरी करता है, ओके। इनहेरिटेंस से ट्रांसफर ऑफ करके जो भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये सपोज ये लड़का उसके बाप के जैसे दिखता है या उसके मम्मी के जैसे दिखता है, तो वो चीज, वो जो जीन्स वो लोग कैरी करता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड दिस न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। जीन क्या है इसके बारे में तुम यहाँ पे बता सकते, जीन क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारा डेफिनेशन ही हो गया। तो इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर ही लिया था पहले, ठीक है। और ये न्यूक्लियस का और एक चीज क्या होता है, ये काम करता है जैसे हम लोग ब्रेन क्या होता है, हम लोग का मेन चीज होता है, हम लोग के शरीर को काम कराने के लिए मेन चीज क्या होता है, ब्रेन होता है, राइट। सो वैसे ही न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल में। जो जो भी एक्टिविटीज होगा वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। और देखो, साइटोप्लाज्म तुमको पता चल गया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो जेल लाइक सब्सटेंस। अभी सेल में जितना में, ठीक है, एक लिविंग सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो जो भी चीज मिलेगा, सबको अगर मिला के, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ सबको मिला के अगर बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। रिमेम्बर, प्रोटोप्लाज्म होता है सब। वहां पे प्रोटोप्लाज्म में क्या आएगा, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सब अगर कंसिडर करेंगे टुगेदर, इन लोगों को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो जो जेल लाइक सब्सटेंसेस तुमको यहाँ पे मिलता है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ओके। और साइटोप्लाज्म का हम क्या बोलते हैं, एज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ओके।
एक चीज याद रखना, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, बैक्टीरियल सेल वो हम लोग के सेल के जैसे ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का मल्टीसेलुलर का ऑर्गेनिजम्स का सेल्स होता है, ऑर्गेनाइज होता है, वैसा बैक्टीरिया का सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है। और उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग मैंने जो बोला था वो, देखो, दिस सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को पकड़ के कौन रखता है, घेर के कौन रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोकारियोटिक, ठीक है। प्रोकारियोटिक कौन सा सेल्स होता है, प्रोकारियोटिस वही सेल्स होता है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ब्लू और ग्रीन एल्गे। एल्गे तुमको पता है, व्हाट इज एल्गे? एल्गे तुमको दिखाता हूँ सर क्या। हाँ सर, हाँ वो रिवर में रहता है ना एक, सर ये हाँ, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन सेल्स ग्रीन ग्रीन जो एल्गे रहता दिखा, है, और ये देखो दिस आर वो एल्गे। एल्गे। एल्गे दिखाता हूँ, देखो दिस आर हाँ एल्गे, सर। दिखाई दिया, दिस आर ऑल एल्गे, ये एल्गे है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली कौन सा एक चीज दिखाऊंगा बोल के बोला था तुम लोगों को, इसके बारे में तुमको दिखाऊंगा, मैं नेट में दिखाऊंगा बोल के बोला था, क्या चीज था? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर सेल का मतलब जो नेम है वो सब मतलब इतना मतलब अलग क्यों नेम है इन लोगों का? अलग क्या नाम है? अभी तो तुम अगर किसी चीज का नाम दोगे, वो क्या, वो यूरोपियन लोग समझ पाएगा क्या? वो लोग तो सोचेगा अरे ये क्या नाम दे दिया, है ना। हाँ हाँ तो वही बात, ट्रेड्सकैंटिया, कहाँ गया रुको, ट्रेड्सकैंटिया, ये क्या होता है मुझे भी पता नहीं, लेट मी सी। अच्छा, ये तो हम लोग के घर में ही रहता है कि नहीं? ये हम लोग के घर में नहीं मिलता है, कोई कोई इसको प्लांटेशन करता है ना, एवरीबॉडी कैन सी ना दिस वन। सर हमारे गांव वाले घर में है ये। अच्छा, और ये क्या है रुको। हम्म, इसके बारे में, इसके लिप्स के बारे में भी बोला था। अरे ये भी तो, अरे ये हम लोग के घर में भी है, ये नहीं है, ये देखा है कि नहीं ये सब? नदी, देखा है सर। हाँ नदी के अंदर में मिलता है। अच्छा, ऐसा ऐसा। ओके, so you have got this. Now let us look at the other parts of the plant. So प्रोकार्योट्स हम लोग को पता चल गया क्या होता है, ठीक है। ओके, अगर तुम उस प्रोकार्योट्स को जो ऑनियन सेल्स है या चिक सेल्स है हम लोग का, उसके साथ कंपेयर करोगे ना, तुमको मिलेगा एक डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस तुमको मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं मिलता है, ये ऑल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और इसमें क्या नहीं मिलेगा तुमको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा प्रोकार्योट्स में, लेकिन यूकेरियोट्स में ये चीज मिलेगा, ठीक है। जो all organisms other than the black bacteria and blue and green algae are called eukaryotes, ठीक है। ये कहाँ से आता है? These are what's the Greek names, ठीक है। I think these are Greek names, okay। कार्यन जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस, यू मतलब ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस, और प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब स्टार्टिंग का जो होता है ना, क्योंकि देखो प्रोकारियोट से ही ऐसा बोला जाता है कि प्रोकारियोट से ही यूकारियोट्स बना है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, ये वैक्यूल क्या होता है, यहाँ पे अगर चिक सेल्स में है तो हम लोग बात करेंगे, नहीं पे है। वैक्यूल क्या होता है मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। सॉरी, वैक्यूल, ठीक है। अगर तुम सेल्स देखोगे ना, सेल्स में तुमको ऐसा टाइप का स्पेस मिलेगा, खाली स्पेस मिलेगा ऐसा टाइप का, ठीक है। या तुमको ऐसा टाइप का, देखो यहाँ पे खाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, वैक्यूल। ओके, तो ये जो वैक्यूल है, ठीक है, इट कैन बी एज बिग एज व्हाट, एन ऑनियल्स का, ऑनियल सेल्स के समान भी हो सकता है, ठीक है।
जो चीक सेल्स है उसका वेहिकल छोटा होता है, ठीक है, ओके। और जो लार्ज वेहिकल्स है, लार्ज वेहिकल्स कहाँ में मिलता है? प्लांट सेल्स में मिलता है। ये याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। एनिमल्स में वेहिकल्स का साइज छोटा होता है, ठीक है, एनिमल्स में वेहिकल्स का साइज क्या होता है? छोटा होता है। और प्लांट्स में वेहिकल्स का साइज बड़ा होता है, ठीक है। सर मुझे फ्यूल समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए तो। अरे ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह, ऐसा खाली जगह है ना, इसको वेहिकल बोलते हैं। ऐसे ओ गोल सेल के अंदर यहाँ पे जो गोल गोल खाली जगह है ना, उसको ही वेहिकल बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड हम लोग ने अभी जस्ट सेल देखा और था ना। एनिमल, हाँ, ये प्लांट सेल और एनिमल अच्छा, सेल्स में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो वेहिकल है, ये देखो, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ये वेहिकल इससे बड़ा नहीं है क्या? ये वेहिकल देखो, हाँ बड़ा हाँ बड़ा है ना, तो वही है डिफरेंस। तो यहाँ पे है हो गया ट्रेसेंटिया। ट्रेसेंटिया हम लोग ने जस्ट देखा था कैसे, वो लाल टाइप का जो हमने बोला था, ये तो हम लोग के घर में ही है, ऐसा मैंने बोला था ना, द लॉन्ग लीव्स वाला, तो वही है ट्रेसेंटिया लीफ। तो वो ट्रेसेंटिया लीफ में क्या होगा? हम लोग को बहुत सारा स्मॉल कलर्ड बॉडीज मिलेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, ठीक है, ये ट्रेसेंटिया लीफ में, ठीक है। दे आर स्कैटर्ड इन द सेल्स। बोला है कि जो ट्रेसेंटिया है ना, ट्रेसेंटिया के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत बहुत जगह में तुमको क्या मिलेगा? कलर्ड बॉडीज मिलेगा, मतलब कलर, कुछ कुछ ऐसा वो छोटा छोटा डॉट मिलेगा जो कलर होगा, ठीक है। उसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड कैसा होता है? छोटे छोटे कलर, वो कलर डॉट्स होता है। यहाँ पे देखो, दिस स्मॉल डॉट्स ना, स्मॉल स्मॉल डॉट्स, दिस दिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा ही ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का जो होता है, ये यहाँ पे तुमको ग्रीन कलर में दिखाया हूं मैंने, लेकिन वो दूसरा कलर का होता है, प्लास्टिस, ठीक है। और कुछ क्या होता है, कुछ के अंदर में क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर मेड अप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये देखो, ये तीन चीज तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं तुमको नेट में दिखा रहा हूँ, ओके। फर्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिक क्या होता है तुम देखो। अच्छा, प्लास्टिड सेल्स में कैसा होता है? प्लास्टिड प्लांट सेल दिखा था। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा होगा, ओके। यहाँ पे प्लास्टिड कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। प्लास्टिड नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, प्लास्टिड कैसे दिखाओ तुम लोग? प्लास्टिड वर्सेस क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे तुमको ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। जो इस प्लास्टिक में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मिलेगा, देखो, ग्रीन कलर प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर जो प्लास्टिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और देखो, प्लास्टिक तुमको बहुत सारा टाइप में मिलेगा। देखो, यहाँ ये भी प्लास्टिक्स है, सपोज दिस आर आल्सो प्लास्टिक्स, ठीक है, दिस आर आल्सो प्लास्टिक्स। लेकिन सपोज, आई एम टेलिंग यू सपोज, लेकिन जो ग्रीन कलर होता है वही सिर्फ क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ओके। क्यों होता है वो क्लोरोप्लास्ट? वो ग्रीन कलर का उसमें पिगमेंट होता है। क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है, प्लास्टिक जो है, ठीक है, वो वेरियस कलर्स का हो सकता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हो सकता है। उसमें अगर क्लोरोफिल पिगमेंट हुआ, जो ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अगर हुआ, क्लोरोफिल, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझ में आया? सो उसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या करता है? लिप्स को ग्रीन कलर दिखाता है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी प्लांट और एनिमल सेल्स में हम लोग देखेंगे। देखो क्या क्या चीज दिया है, डिफरेंस है। देखो, ये वेहिकल है, इसमें भी वेहिकल है, लेकिन इसका वेहिकल छोटा है, इसका वेहिकल बड़ा है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें सेल
वॉल भी है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल भी है। सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल भी है। ओके, न्यूक्लियस देखो कैसा होता है, न्यूक्लियस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर अगर दिया है तो तुम लोग क्या काम करना, इसको फिलअप करना, इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में है। सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। ऐसा करके तुमको ये चार्ट बनाना है। ओके, सो आई थिंक दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। हेलो,